राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय 2026 के करेंट अफेयर जनवरी माह से 15 मई 2026 तक के सभी अपडेट देखेंगे इस वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह का पर डे वीडियो अपलोड होता है मेरे चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी हैं लाइक शेयर कमेंट जरूर करें वीडियो को। तो आज का पहला टॉपिक देख लेते हैं, राज्य के प्रमुख फैसले और कीर्तिमान। राज्य के क्या प्रमुख फैसले रहे और कीर्तिमान रहे देख लेंगे। समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? तो समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य बना गुजरात। गुजरात दूसरा राज्य बन गया है। और पहला राज्य स्वतंत्रता का बाद उत्तराखंड और गोवा भी पहले है। तो यह स्वतंत्रता के बाद है लागू करने वाला दूसरा राज्य। भारत का पहला जाति मुक्त गांव सोंदला महाराष्ट्र। भारत का पहला जाति मुक्त, वहाँ कोई कास्ट फ्री विलेज है जो सोंदला महाराष्ट्र का एक गांव है। भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बेलग्राम महाराष्ट्र में। भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बेलग्राम महाराष्ट्र। भारत का प्रथम स्मार्ट गांव कुसुमपुर ओडिशा। स्मार्ट डिजिटल जिसको बोला जाता है। भारत का प्रथम स्मार्ट गांव कुसुमपुर ओडिशा। नक्सलवाद मुक्त राज्य तो बिहार को घोषित कर दिया गया। बिहार के मुंगेर जिला में माओवादी नक्सलवाद वामपंथी उग्रवाद का माओवादी एक विचारधारा का नक्सलवाद था, जिसको समाप्त करते हुए नक्सलवाद मुक्त राज्य बिहार को हाल ही में घोषित कर दिया गया। केरल ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य बना। पीवीआई क्वेश्चन है। केरल ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस टॉपिक का एमसीक्यू देख लेंगे। यूसीसी समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? तो यह गुजरात बना। भारत का पहला जाति मुक्त गांव सोंदला किस राज्य में स्थित है? तो सोंदला महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जनगणना 2027 एवं डिजिटल पहल के बारे में देख लेंगे। इस वर्ष के ब्रांड एम्बेसडर है सुदर्शन पटनायक, प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट हैं। 2027 के जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुदर्शन पटनायक जी। इसके शुभंकर मस्कोट्स प्रगति और विकास, जिस हमारे देश की गृह मंत्रालय द्वारा अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया प्रगति और विकास शुभंकर मस्कोटॉस, जिसको इंग्लिश में मस्कोटॉस बोला जाता है। शुभंकर है प्रगति और विकास। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। गृह सूचीकरण और आवास गणना पे केंद्रित। नोट, यह पूरी तरह डिजिटल जनगणना है। इस बार ये भी इम्पोर्टेंट है, यह पूरी तरह डिजिटल जनगणना है। भारत की पहली एआई कौशल जनगणना सक्षम मुंबई से शुरू होगा। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना मुंबई से सक्षम शुरू होगी। जनगणना 2027 देश की 16वीं संस्करण है और स्वतंत्रता के बाद यह 8वीं जनगणना है। हमारा देश 1947 को जब आज़ाद हुआ उसके बाद यह 8वीं जनगणना है। और जब 1881 से हमारी जनगणना प्रॉपर में, तो 1972 में और उसके 9 से कंटिन्यू 1881 से प्रत्येक 11 वर्ष के बाद 10 वर्ष के बाद हमारी जनगणना शुरू हुई है। तो इस बार थोड़ा लेट हो, जो 21 में ही होना था तो अभी 27 में शुरू हुई। तो यह देश की स्वतंत्र जब से शुरू हुई तो 16वीं और स्वतंत्रता के बाद यह 8वीं जनगणना है। जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आप लोग जानते ही हैं, सुदर्शन पटनायक जी को 2027 के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। जनगणना 2027 के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका शुभंकर का नाम है प्रगति और विकास। अंतरिक्ष रक्षा तकनीक और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेंगे। दुनिया का पहला ऑटोसार उपग्रह भारत द्वारा लॉन्च किया गया। दुनिया का पहला ऑटोसार उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हमारे भारत देश के द्वारा लॉन्च किया गया। विशेषता बादलों, कोहरों और रात में उच्च रिजोल्यूशन चित्र के लिए यह लॉन्च किया गया।
पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन विशाखापट्टनम रेलवे द्वारा तैनात किया गया। पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह विशाखापट्टनम के रेलवे द्वारा तैनात किया गया है। मिलन 2026 यह 13वां संस्करण है। उसका उद्घाटनकर्ता जी हमारे राजनाथ जी और रक्षा मंत्री जी हैं। और कहाँ पे? तो विशाखापट्टनम। मिलन कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम। कौन सा संस्करण है? तो 13वां। भारत का सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो आदित्य पांड्या हमारे भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना? हमारे भारत देश द्वारा। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक भारत देश। आज का MCQ देख लेंगे इस टॉपिक का। दुनिया का पहला ऑटोसार उपग्रह किस देश द्वारा लॉन्च किया? तो आप लोग को भी बता दिए हैं। तो हमारे भारत देश द्वारा दुनिया का पहला ऑटोसार उपग्रह लॉन्च किया गया है। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमन रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया? तो यह विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में तैनात हुआ है ASC अर्जुन। वैश्विक ऑपरेशन देख लेंगे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किसके द्वारा चलाया गया? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में चलाया गया। इजराइल भी इनका समर्थन दिए हैं अमेरिका का। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ। प्रोजेक्ट फ्रीडम अमेरिका द्वारा हॉर्मुज जलमंडल में शुरू किया गया है। यह हॉर्मुज जलमंडल में ईरान का कब्जा के चलते, जहां से देश के 40% यातायात आवागमन होते हैं, उसी के लिए अमेरिका द्वारा हॉर्मुज जलमंडल के मध्य में प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया गया। ऑपरेशन सागर बंधु भारतीय सेना द्वारा श्रीलंका में चक्रवात आपदा के राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु भारत द्वारा चला गया। किस देश के बचाव के लिए? तो श्रीलंका के लिए। ऑपरेशन मेगामुम्बुर माओवादियों के विरुद्ध झारखंड में। तो ऑपरेशन मेगामुम्बुर कहाँ शुरू किया? माओवादियों के विरुद्ध झारखंड में शुरू किया गया। भारतीय वायुसेना ने थाईलैंड में के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया। इस टॉपिक का MCQ देख लेंगे। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश की सैन्य कार्रवाई है? तो एपिक फ्यूरी अमेरिका। ईरान के खिलाफ अमेरिका द्वारा एपिक फ्यूरी ईरान के खिलाफ चलाया गया। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया गया? तो ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया श्रीलंका। ग्रैंड पिक्सल एवं अन्य प्रमुख खेल देख लेंगे। ग्रैंड पिक्सल 2026 मियामी ग्रैंड पिक्सल एंड्रिया किमी एंटोलेनी। मियामी ग्रैंड पिक्सल एंड्रिया किमी एंटोनेली द्वारा जीता गया। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्सल जॉर्ज लसेल द्वारा। ऑस्ट्रेलियन ओपन, यह आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 प्रत्येक साल 4 ओपन होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रांस ओपन, विंबलडन ओपन, USA ओपन। अभी तक ऑस्ट्रेलियन ओपन हुए 2026 में। तो इसके पुरुष एकल के विजेता ले कार्लोस अल्कराजा और महिला एकल के विजेता रहे एलेना राइबाकिना। थॉमस कप 2026 बैडमिंटन चीन ने फ्रांस को हराया। यह चीन का 12वीं थॉमस कप है। रणजी ट्रॉफी घरेलू टूर्नामेंट देख लेंगे। रणजी ट्रॉफी 2026 जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक को हराया। 67 वर्ष के बाद इतिहास में रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर द्वारा कर्नाटक को हराया गया। WPL वुमेन प्रीमियर लीग 2026 RCB ने दिल्ली कैपिटल को हराकर अपना सेकेंड टाइटल WPL का RCB ने जीत चुके हैं महिला टीम ने। छठा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 विजेता भारतीय सेना रहे। इनका आयोजन लद्दाख और गुलमर्ग में किया गया। MCQ देख लेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल विजेता कौन है?
तो पुरुष एकर विजेता कार्लोस अल्काराज हैं। रणजी ट्रॉफी का खिताब 2026 किसने जीता? तो जम्मू कश्मीर ने जीता, और वो कर्नाटक को हरा के। खेल जगत में देख लेंगे, T20 वर्ल्ड कप 2026 विजेता रहे भारत तीसरी बार, उप विजेता रहे न्यूजीलैंड। मैन ऑफ द मैच रहे हमारे जसप्रीत बुमराह जी। प्लेयर ऑफ द सीरीज संजू सैमसन। और 2024 पिछला संस्करण भी भारत ही जीता था, रोहित शर्मा की कप्तानी में। सबसे तेज शतक फिन एलन द्वारा लगाया गया। 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए राशिद खान, जो अफगानिस्तान टीम से हैं, और फिल एनी न्यूजीलैंड टीम से। लगातार 10 जीत हासिल करने वाले पहली टीम बन गई भारत। आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम आरसीबी 17,700 मिलियन पुरस्कार सुमन गिल बने। T20 विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक रिकॉर्ड बनाया है फिल एलन द्वारा। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने राशिद खान जी। वैश्विक सूचकांक देख लेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 लगातार 9वीं बार शीर्ष पे रहे फिनलैंड। अंतिम स्थान अफगानिस्तान। और हमारे भारत देश वर्ल्ड हैप्पीनेस में 116वां, जो नहीं भारत देश का वर्ल्ड हैप्पीनेस में 116। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भारत में प्रथम IIT दिल्ली। ग्लोबल AI ब्रेन रेस 2026 भारत का स्थान छठा। नेटवर्क रेसिडेंस इंडेक्स भारत का स्थान 45। हुर्नून ग्लोबल रिच लिस्ट 2004 अरबपति की संख्या में भारत का स्थान। मुकेश अंबानी वैश्विक स्तर पर 17वें। सैन्य शक्ति ग्लोबल फायर में भारत अमेरिका चीन के बाद चौथा। ग्लोबल फायर पावर सैन्य शक्ति में तो भारत अमेरिका और रूस और चीन के बाद चौथे स्थान पर रहे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष स्थान पर रहे 9 वर्ष से फिनलैंड। ग्लोबल AI ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत को छठा स्थान मिला। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस सब टॉपिक के साथ। धन्यवाद।